प्रत्येक देश ने नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे एक ऑफिस बना दिया गया है, उसे कहते हैं पेटेंट ऑफिस। वो पेटेंट ऑफिस क्या करता है कि अगर आपने कोई रिसर्च की है तो उस रिसर्च को वहां जाके फाइलिंग करवा लें। एक फॉर्म दिया जाता है, उस फॉर्म में भर दें और उसके बाद वो पेटेंट आपके नाम हो जाएगा। मतलब वो ऑफिस आपको एक लीगल सर्टिफिकेट देता है कि अब ये जो प्रोडक्ट है, ये जो रिसर्च है, इन्वेंशन है, इस पे मूल अधिकार उस व्यक्ति का है जिसने रिसर्च को किया तथा पेटेंट को फाइल कर लिया है। उसको एक पेटेंट का नंबर मिल जाएगा। उसके बाद अगर कोई व्यक्ति नकल करता है या अपने आप भी वैसे ही रिसर्च कर लेता है तो भी उसको रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पर उसकी फाइल पहले से रजिस्टर्ड है, पेटेंट हो चुका है। सिमिलरली हम मान लेते हैं कि हमने एक पेटेंट कराया, कोई डिस्कवरी की, हमने रिसर्च किया, ठीक है ना, या हमने कोई खोज की, इंटरनेशनल पेटेंट ऑफिस में जाके हमने उसका पेटेंट करवा लिया, तो पूरी दुनिया में उस वैज्ञानिक की बिना परमिशन के, विदाउट एनी ऑथराइजेशन और द परमिशन ऑफ दैट साइंटिस्ट और द डिस्कवरर, नो वन साइंटिस्ट कैन यूज that research work or the product of that research. Here I am saying that the research and the product of that research means क्या हुआ? अभी आपने पढ़ा कोरोना के टाइम के अंदर एक वैक्सीन को बनाया गया तो साइंटिस्ट ने रिसर्च की। अब रिसर्च की वो तो साइंटिस्ट की है ही, लेकिन उस रिसर्च से जो वैक्सीन बनी है हम उसकी भी कॉपी नहीं बना सकते। ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड में वैक्सीन बनी गई थी कोविशील्ड कंपनी के द्वारा, दूसरी कंपनी ने वैसी बनानी शुरू कर दी, ऐसा नहीं कर सकते। लीगल बाउंडेशन है। इसी लीगल बाउंडेशन को हम क्या बोलते हैं? पेटेंट बोलते हैं। अब ये पेटेंट है, एक साइंटिस्ट ने कोई, ध्यान से सुनिएगा, किन किन चीजों का पेटेंट कर सकते हैं। दही कैसे बनता है वो हम सबको पता। अगर कोई ऐसा साइंटिस्ट हो एक नई टेक्निक लेकर आ जाए, प्रोडक्ट वही है, दही का दही प्रोडक्ट बन रहा है, टेक्निक नहीं बना दी, वो रूट नया बना दिया, तो उसको भी पेटेंट करा सकते हैं। प्रोडक्ट को नहीं, यहां पर हम रूट को करा सकते हैं।